अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, जिसमें हम टॉपिक है हमारा वस्तफिल तनासब मीन प्रोपोर्शनल, जिसमें हम तीन मकदारें होती हैं ए, बी और सी, और जो दूसरी मकदार बी है ना, उसको हम बोलेंगे वस्तफिल तनासब, मतलब मीन प्रोपोर्शनल, दरमियान वाली टर्म। लेट्स स्टार्ट। वस्तफिल तनासब मीन प्रोपोर्शनल, अगर ए, बी और सी तीन मकदारें हों तो बी को वस्तफिल तनासब कहते हैं। इनके दरमियान ताल्लुक को ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी से ज़ाहिर करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वस्तफिल तनासब में होंगे। ये हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लिखेंगे हेयर जो ए की वैल्यू है वो है 20 और बी की वैल्यू है, बी हमने फाइंड आउट करना है और सी हमें दिया गया है। तो दरमियान वाली हमने मालूम करनी है, हमेशा याद रखना इन क्वेश्चनों में। इधर हमारे पास रिलेशन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और सी की है 45। तो यहाँ तरफैन का ज़रब इक्वल होता है वस्तैन का। 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है 45 से और बी को बी से। तो 45 को 0 से मल्टीप्लाई किया 45 और 0 आ गया, 45 को 2 से 90, तो ये 900 आ गया बी का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों तरफ का मुरब्बा जज़र लेने से, तो ये कटिंग हो गई। तो बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 30। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हेयर जो ए की वैल्यू है वो है 20x क्यूब वाई की पावर 5, बी को हमने फाइंड आउट करना है और सी हमें दिया गया है 5x 7 वाई। हमारे पास रिलेशन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू है 20x क्यूब वाई की पावर 5, बी वैसे का वैसे आ गया, और सी की वैल्यू है 5x क्यूब वाई, x क्यूब नहीं x की पावर 7 है। तो इधर हम फिर तरफैन का ज़रब बराबर होता है वस्तैन का ज़रब। 20x क्यूब वाई पावर 5 मल्टीप्लाई 5x पावर 7 वाई इक्वल है बी स्क्वायर। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 और x3 को x7 से किया तो x10, दोनों की पावर ऐड हो गई, और y 5 और 1 कितनी हो गई 6। यहाँ आ गया b का स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 x की पावर 10 y की पावर 6 इक्वल आ गया बी स्क्वायर। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका आ गया 10 और x ये आ जाएगा 2 5 बार 10, x की पावर आ गई हाफ ले लेना है, हमेशा याद रखना है। जब भी 10 इसका हाफ और y की 6 का भी हाफ, y की पावर 3। तो ये हमारा आ गई वस्तफिल तनासब, मतलब मीन प्रोपोर्शनल। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हेयर पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे हेयर ए की जो वैल्यू हमें दी गई है 15 पी की पावर 4 क्यू आर क्यूब, और बी को हमने फाइंड आउट करना है और सी की वैल्यू हमें दी गई है 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7। तो अब हम इसको रिलेशन में लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू है 15 पी की पावर 4 क्यू आर क्यूब, बी को हमने फाइंड आउट करना है, वैसे का वैसे ही आ गया। सी की वैल्यू है 135 क्यू 5 आर 7। अब इनको तरफैन का ज़रब इक्वल होता है वस्तैन का, तो तरफैन वाली साइड वाली हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 135 क्यू पावर 5 आर पावर 7 बी मल्टीप्लाई बी। तो 15 का टेबल इधर तक पढ़ेंगे। 15 5 टाइम 75, 7 कैरी, 53 टाइम 45, 45 और 7 52, 5 कैरी, 51 15 और 5 वो आ गया 20 25 P4 और इधर P4 एक ही है, ठीक है। वैसे वैसे आ गया Q1 और Q5 आ गया Q6 और R3 और R7 आ गया R10। तो B को B से मल्टीप्लाई किया, B का स्क्वायर। अब हम इसका जो लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट 2025 P4 Q6 R10, और इधर आ गया बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इधर आप लिखेंगे प्लस माइनस। इधर हमारा आ जाएगा जो स्क्वायर रूट लेंगे ना 20 25 45, और इसका मैंने कहा था हाफ, 4 का हाफ होता है 2 और 6 का हाफ होता है 3 और R10 का हाफ होता है 5। तो ये कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू ये हमारा आ गया मीन प्रोपोर्शन वस्तफिल तनासब।
अब है लास्ट पार्ट, हेयर ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी को हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि ये वस्त फिल तनासब है, और सी को हमें दिया गया है। अब हमारा रिलेशन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी का वैसे आ गया, और सी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब तरफैन का ज़रा बराबर है वस्तैन का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई हम करना है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इधर आ गया इक्वल है बी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इधर हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा प्लस में, तो इधर एक्स माइनस वाई आ गया और नीचे आ गया एक्स प्लस वाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया बी स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। जब इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर हम प्लस माइनस लगाएंगे, तो ये भी कैंसिल और ये भी, तो बी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई। ये हमारा आ गया बस तरह, ये लास्ट पार्ट था। हेयर ए की जो वैल्यू है वो 5 है, बी की वैल्यू p है, और जो सी की वैल्यू है 45। हमने इधर p को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम रिलेशन लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ए की जो वैल्यू है वो है 5, बी की वैल्यू है p, फिर p 2 मरतबा, सी की वैल्यू है 45। तो इधर हम तरफैन का इधर बराबर है वस्तैन का, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से और p को मल्टीप्लाई करेंगे p से। 5 टाइम 25, 2 कैरी 5 4 टाइम 20 का आ गया 22, इक्वल आ गया p स्क्वायर। जब हम ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ गई प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, तो ये हमारी आ गई p की वैल्यू। अब इधर आते हैं, हेयर a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है x और c की वैल्यू है 18। हमने b को फाइंड आउट करना है, हमारे पास ये रिलेशन है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू x और c की वैल्यू 18। अब तरफैन का सर बराबर है वस्तैन का, तरफैन कौन है 8 और 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल वस्तैन कौन है x और x, मिड वाली टर्म। 8 टाइम आ गया 64, 6 कैरी 8 1 टाइम, 8 और 6 144, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। 144 का हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये होता है 12 का कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। हेयर जो ए की वैल्यू है वो 12, बी की वैल्यू है 3p माइनस 6 और जो सी की वैल्यू है 45। अब फार्मूला है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी की भी 3p माइनस 6 ट्वाइस और सी की है 45। अब तरफैन का नजर होता है, वस्तैन का तरफैन वाली है 12 मल्टीप्लाई 45 और वस्तैन है 3p माइनस 6 और 3p माइनस 6। तो इधर हम 12 को 5 तक टेबल पढ़ेंगे, 66 कैरी 12 4 टाइम 48, 48 और 6 वो आ जाएगा 540। अब इधर से हम लिख सकते हैं 3p माइनस 6 होल का स्क्वायर। हेलो गाइस, इधर अब ना हमारे रकम में गलती होगा, ये इधर है 27, ठीक है। इधर सी की जगह आप 27 कर लें और इधर भी 45 की जगह, मैथ ठीक है, बस ना वैल्यू गलत लिखी है। इधर भी आ जाएगा 27। अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर में फ़र्क आ जाएगा। 12 7 टाइम 84, 4 लगा 8 कैरी, 12 2 टाइम 24 और 8 आ जाएगा 32। तो ये आप देख लें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारा इस तरह आ गया, तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट। और इसका हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, वो जब हम चेक करेंगे स्क्वायर रूट 324, ये आ गया 18, तो 3p माइनस 6 इधर आ गया प्लस माइनस बाहर लगाएंगे, एक दफ़ा प्लस से हल करेंगे, एक दफ़ा माइनस। 18 इक्वल है 3p माइनस 6 और एक मरतबा माइनस 18 इक्वल है 3p माइनस 6। तो 18 ये माइनस 6 इधर आ गए, प्लस का 6 हो गया, 18 और 6 24 या 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 3 1 3 3 8 टाइम 24,
तो पी की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 8। अभी तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। -8 नहीं है, -6 है, इधर आ गई +6। -8 में 6 निकाल दे -12, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 3 1 तो 3 3 4 टाइम, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास -। तो ए की वैल्यू है वो है 7, बी की वैल्यू है m-3 और सी की वैल्यू है 28। अब हम रिलेशन में लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू है 7, बी की है m-3 ट्वाइस 2 मरतबा और सी की है 28। अब फिर तरफैन का सदर बराबर है स्टैन का, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से और m-3 को मल्टीप्लाई करेंगे m-3। तो 7 8 टाइम 56, 5 कैरी 7 2 टाइम 40, 40 5 196। तो ये हमारा बन गया m-3 होल का स्क्वायर। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का जज़र ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो इसका आ गया +-40, तो इधर आ गई m-3। अब एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस, तो 14 ये -3 है, इधर आके प्लस का हो गया, तो 17 की इक्वल आ गया m की। m की दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, -4 ये -3 है, इधर आ प्लस का -11, m की हमारे पास 2 आ गई। हेलो गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।